नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणी उत्तक, जिसमें हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। संयोजी उत्तक। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी उत्तक नाम शरीर के अन्य उत्तकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा ढीला संयोजी उत्तक आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी उत्तक में कोमल उत्तक से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय उत्तक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करते हैं। संयोजी उत्तक को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है: लचीले संयोजी उत्तक, संघन संयोजी उत्तक और विशिष्टकृत संयोजी उत्तक। शिथिल संयोजी उत्तक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण त्वचा गर्तिका उत्तक, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी उत्तक में प्राय तंतु कोरक, महाभक्षाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है। वसा उत्तक दूसरा शिथिल संयोजी उत्तक है, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। उस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते, वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस उत्तक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। संघन संयोजी उत्तक। संघन संयोजी उत्तक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक संघन संयोजी उत्तक को नियमित संयोजी उत्तक तथा अनियमित संयोजी उत्तक में विभाजित किया गया है। संघन नियमित उत्तक में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं, जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, तथा स्नायु, जो अस्थि से जुड़ती है, इसका उदाहरण है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। ये चित्र असंघन नियमित उत्तक का है। संघन नियमित संयोजी उत्तक लचीली स्नायु में पाया जाता है। संघन अनियमित उत्तक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं और तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है, जिनका अभिविन्यास अलग होता है। ये उत्तक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार से संयोजी उत्तक है। उपास्थि का अंतरकोशिक पदार्थ ठोस विशिष्ट आनमय एवं संपीड़न संहत अस्थि उत्तक रोधी होता है। इस उत्तक को बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अस्थि कोशिका अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वयस्क में कुछ उपस्थि नाक की नोक, बाह्य कान संधियों, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका आनमय आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य उत्तक है, जो लाल रुधिर कणिका शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा उत्तकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं
पट्टिकाणु में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करते हैं। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति श्वेत रुधिर कणिका प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं यानी रेशों से बना होता है जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है जिसे पेशी तंतुक कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर के सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं: कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह पहले हमने देखा कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। प्रारूप पेशी जैसे द्विशिरस्का पेशी में रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। चिकनी पेशी। चिकनी पेशी चिकनी पेशीय ऊतक के संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं। इसमें रेखा या धारियां नहीं होती है। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी ऊतक पाए जाते हैं। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं, चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते हैं। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती है। संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क के कुछ संगलन बिंदुओं पर कोशिका तंत्रिकाश एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्र का संचार इकाई है। तंत्रीबंध कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र जो संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रीबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक को आयतन के अनुसार आधे से ज्यादा हिस्से बनाते हैं। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका में अंतिम छोर पर पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। इस वीडियो में हमने सीखा प्राणी ऊतक, जिसमें हमने पढ़ा संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। धन्यवाद।